अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस में मुख्तलिफ न्यू जॉब्स अनाउंस की गई हैं और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम अवेल कर सकते हैं। अब इन जॉब्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसको भी हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे कि किस तरह से इनके लिए अप्लाई करना है और चालान को किस तरह से पे करना है। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इन जॉब्स के लिए क्या डिस्क्रिप्शन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि गूगल पे आपने टाइप करना है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस जॉब्स, उसके बाद सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस्लामाबाद पुलिस की जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज 2024, उसके लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई करने के लिए यहाँ पे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो इन जॉब की जो डेडलाइन है वो 30 दिसंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन जॉब्स की जो डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज 2024, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस सिचुएशंस वैकेंट 2024, ये तमाम जॉब्स हैं जो आपके सामने हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो अकाउंट ऑफिसर, इसकी एक वैकेंसी है और 7वें स्केल की है। उसके अलावा अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ACCA, SCMA, BCom, हंस, MCom या MBA होना चाहिए। 25 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए और उसके अलावा रेलेवेंट फील्ड में आपका 3 to 5 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेटवर्क और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी एक वैकेंसी है। और अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर्स या 16 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए, CS, IS या SCE या IT से रिलेटेड, और 25 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। और इससे रिलेवेंट जो तमाम एक्सपीरियंसेस हैं वो आप यहाँ पे डिटेल से पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे असिस्टेंट, इसकी एक वैकेंसी है और इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मस्ट बी अ कंप्यूटर लिटरेट, यानी आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्यूटर का आपको पता होना चाहिए। और अगर एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो 23 to 28 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए और उसके अलावा रेलेवेंट फील्ड में आपका 3 से 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, इसकी 6 वैकेंसीज हैं। और उसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जो है वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 2nd क्लास के साथ कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और तमाम जो इसका एक्सपीरियंस है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लीगल असिस्टेंट की जॉब है, इसकी 10 वैकेंसीज हैं और तमाम जो एडवोकेट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो है वो LLB होनी चाहिए और बार काउंसिल का आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। 30 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस में, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फैसिलिटेशन ऑफिसर की जॉब है, इसकी 2 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपके पास जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होने चाहिए और उसके अलावा IT एप्लीकेशंस की आपके पास स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 20 से 25 साल इसकी एज है और उसके अलावा रेलेवेंट फील्ड में आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एडिटर की जॉब है, इसकी एक वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 20 से 25 साल एज होनी चाहिए, 3 से 5 साल जो है वो आपके पास प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट की जॉब है, इसकी एक वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास BCom होना चाहिए, 20 से 25 साल जो है वो एज होनी चाहिए, 3 से 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद
कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, इसकी एक वैकेंसी है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, सोशल साइंस में, मास कम्युनिकेशन में 20 से 25 साल एज होनी चाहिए और उसके अलावा 3 से 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। अगर आपके पास कंटेंट राइटिंग का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद 10वें नंबर पे अगर टेक्निकल एनालिस्ट की बात करें तो इसकी 4 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपके पास जो है वो बीएससी होनी चाहिए या उसके अलावा बीएस इंजीनियरिंग होनी चाहिए। 20 से 25 साल आपके पास एज लिमिट है और उसके अलावा तमाम जो इसका एक्सपीरियंस है वो भी आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। उसके बाद नेक्स्टली 11वें नंबर पे अगर हम डिस्कस करें तो कैरिकुलम डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की जॉब है। इसकी एक वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो है वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और 20 से 25 साल इसकी जो है वो एज लिमिट है और 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रेलेवेंट फील्ड में। उसके बाद ट्रांसलेटर की बात करें तो इसकी 4 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपके पास एमए इंग्लिश होना चाहिए और 20 से 25 साल एज लिमिट है, 3 से 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। पीटी या ड्रिल इंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसकी 3 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और रेलेवेंट फील्ड में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आईटी ट्रेनर, इसकी 4 वैकेंसीज हैं और इसके अलावा आपके पास जो है वो बीएस कंप्यूटर साइंस या बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए और 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और इसके लिए तमाम जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो भी आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी एडवर्टाइजमेंट का जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर भी कुछ जॉब्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और उनके लिए क्या डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो भी देखते हैं। दोस्तों उसके बाद 15 नंबर पे फोरेंसिक स्पेशलिस्ट है जिसकी 4 वैकेंसीज हैं और इसके लिए आपके पास जो है वो 4 इयर्स बीएस होना चाहिए या एमएस होना चाहिए फोरेंसिक साइंस में, क्रिमिनलिस्टिक्स में और उसके अलावा आपके पास जो है वो क्रिमिनल लॉज की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। 20 से 25 साल इसकी एज है और इसके अलावा आपके पास फोरेंसिक एनालिसिस में 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपने कभी भी किसी फोरेंसिक लेबोरेटरी में या इन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ काम किया हो, ये एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। उसके बाद 16 नंबर पे मोबाइल फोरेंसिक ऑफिसर है जिसकी 5 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपके पास जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी में या फोरेंसिक साइंस में, 20 से 25 साल जो है वो एज रिक्वायर्ड है और इसके लिए तमाम जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो भी आपके सामने है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आईटी असिस्टेंट है जिसकी 5 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स होने चाहिए, 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और तमाम जो रेलेवेंट इसका एक्सपीरियंस है वो भी आपके सामने है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा 18 नंबर पे हार्डवेयर टेक्नीशियन की जॉब है, इसकी एक वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो है वो बीएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास आईटी हार्डवेयर में, 20 से 25 साल इसकी एज लिमिट है और इसके लिए तमाम जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो भी आपके सामने है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। दोस्तों उसके बाद इलेक्ट्रिशियन की जॉब है, एक वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास डीएई होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और 18 से 25 साल एज रिक्वायरमेंट है और उसके अलावा 3 से 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो रेलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। उसके बाद विक्टिम अटेंडेंट, इसकी जो है वो एक वैकेंसी है, इंटरमीडिएट 18 से 25 साल एज लिमिट है, एक्सपीरियंस को प्रेफर किया जाएगा। ड्राइवर, इसके लिए 5 वैकेंसीज हैं, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए आपके पास मैट्रिक के साथ, 18 से 25 साल एज लिमिट है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग। नायब कासिद और स्वीपर की जॉब है जिसके लिए मिडिल और प्राइमरी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, 18 से 25 साल एज और उसके अलावा कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग रिटन एंड स्किल टेस्ट शैल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी अगर आप जो है वो रिटन और स्किल टेस्ट पास कर लेते हो तो उसके बाद आपको तमाम एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और जो CNIC है आपका ओरिजिनल जो नादरा ने इशू किया है वो आपको जो है वो देने हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ तमाम जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपके सामने हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपने जो है वो रिटन और स्किल टेस्ट पास कर लिया तो उसके बाद आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको प्रेजेंट करने हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने हैं, ठीक है। अप्लाई जो है वो आप इस्लामाबाद पुलिस की इस वेबसाइट पे जाकर करेंगे और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 जो है वो इसकी प्रोसेसिंग चालान फीस है। चालान जो है वो आप जेस कैश के थ्रू, जेस वॉलेट के थ्रू पे कर सकते हो और उसके अलावा नीचे ये तमाम जो डिटेल्स हैं वो भी लिखी हुई हैं, आप जो है इनको अच्छे से और आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इन जॉब्स के लिए
जो है वो अप्लाई किस तरह से करना है, किस तरह से हमें जो है वो रजिस्टर करना है और उसके अलावा फॉर्म किस तरह से भरना है, चालान किस तरह से पे करना है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। दोस्तों अप्लाई करने के लिए हम बैक आएँगे और यहाँ पे आप देख सकते हो टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस जॉब क्लिक हियर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक अनाउंसमेंट है, इसको जो है वो आपने रीड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो रजिस्टर का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके खुद को जो है वो रजिस्टर करेंगे। इसके लिए आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देके यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद आपने इसको लॉगिन करके जो है वो आगे फर्दर प्रोसेस करना है। अब हमने जो है वो पहले ही रजिस्टर किया हुआ है तो हम इसको लॉगिन करेंगे और आगे देखेंगे किस तरह से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो हम इसको बैक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सेस योर अकाउंट। ठीक है, जब आपने रजिस्टर किया होगा तो आपने जो ईमेल वहाँ पे दिया और पासवर्ड दिया उसको यहाँ पे लगा के आप जो है वो लॉगिन कर सकते हो। तो हम सो दोस्तों अब हमने लॉगिन कर लिया है। अब उसके बाद आप देख सकते हो आपके सामने जो है वो आपका प्रोफाइल है। अब सबसे पहले आपने जो है वो अपना प्रोफाइल सेट करना है। ठीक है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, NIC वगैरह ये तमाम चीज़ें जो है आपने देकर अपनी पिक्चर अपलोड करके प्रोफाइल सेट करना है। ठीक है, जैसे आप प्रोफाइल सेट करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरा ऑप्शन है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्वालिफिकेशन आपसे मांग रहा है, तो यहाँ पे आप ऐड न्यू पे क्लिक करो और उसके बाद ये तमाम जो आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं इनको अच्छे से फिल करो। फिल करके आपने जो है वो इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद नेक्स्टली आपने जो है वो बैक करना है। बैक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वर्किंग एक्सपीरियंस, यानी जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपका जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे आपने ऐड करना है। क्लिक करने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करो और उसके अलावा तमाम जो आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है उस जॉब का उसको यहाँ पे फिल करो। फिल करके सबमिट कर दो। अब आपने ये तमाम चीज़ें जो है वो कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो सबसे पहले अपने प्रोफाइल पे आना है। उसके बाद 3 लाइंस आपको दिख रही हैं, यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद जॉब्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जॉब्स पे क्लिक करोगे तो जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसको देखना है। मिसाल के तौर पे अब हम नीचे देखते हैं कि हमने जो है वो लीगल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, तो इसके लिए हम व्यू दिस जॉब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी लोकेशन, डेडलाइन, एक्सपीरियंस, ठीक है, और ये कब जॉब्स आई हैं, वो डेट, तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके सामने जो है वो शो हो रही हैं। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अप्लाई दिस जॉब पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने जो है वो चालान की जो पेमेंट है उसके लिए आपसे जो है वो ये कह रहा है। तो पे जॉब फी थ्रू जैसकेश, ठीक है, 1000 जो है वो चालान की फीस है। तो आपने क्या करना है, अगर आप जैसकेश के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके बाद जो है वो अपना नंबर देना है। जैसे ही आप नंबर देंगे, अपना नंबर देंगे जिसके ऊपर आपका जैसकेश अकाउंट बना हुआ है, तो आपके पास जो है वो एक वाउचर आएगा, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है वो आप इसकी पेमेंट सेंड करेंगे। जैसे ही आप ये पे करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज के लिए जिसमें हमने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस से रिलेटेड तमाम चीज़ें डिस्कस की, और आई होप कि आपको आज की वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी और अप्लाई करने में आपको कोई भी दिक्कत जो है वो दरपेश नहीं आएगी। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।